नमस्कार। जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज आपसे हिंदी में बात करूंगा। एक दिन कुमाऊनी में बात करता हूं, एक दिन हिंदी में बात करता हूं। आज का मेरा जो संदेश है, पहले भी मैं कई बार इस चर्चा को करता हूं। जब जब मुझे याद आता है इस चर्चा से मैं चूकता नहीं हूं। शराब, धूम्रपान और आप। ये जो मैंने किताब लिखी काफ़ी समय पहले, ये हिंदी में ये किताब है। और जब ये किताब लिखी इसमें मैंने शराब की बात की है और धूम्रपान की बात की है और उसकी सारी चीज़ को पूरा विवरण दिया है कि ये किस तरह से मनुष्य की नुकसान करती है। और शराब तो शरीर और आत्मा का नुकसान करती है, ये मैंने कहा है। तो अब मैं जब ये किताब में इसको लोगों से कहता हूँ, भाई इसको ख़रीदो, इसको दोस्तों को दो, मित्रों को दो, लाइब्रेरी तक पहुँचाओ, तो मैं एक दिन एक विद्यालय की प्रधानाचार्य के पास भी इस किताब को लेके, अन्य किताबों के साथ ये किताब भी थी, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा अपनी किताब दिखाओ। मैं दिखाने लगा तो जब किताब देखी तो उन्होंने कहा जी ये किताब उन्होंने निकाल के अलग रख दी। बोला इसको मैंने क्या करना है, मेरा क्या मतलब, मैं तो शराब नहीं पीती। तो मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैंने तो ये इसको इसलिए रखी है, इस किताब का अगर आप इसके अनुक्रमणिका को देखेंगे, इसके इंडेक्स को आप देखेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि मैंने लिखा है एक जगह पर कि शराबी पति तो पत्नी क्या करे। आपके यहाँ स्कूल में, आपके विद्यालय में लगभग 90% महिलाएं हैं पढ़ाने वाली। और इनसे कभी आप बातचीत करेंगी समय निकाल के तो ये अपनी व्यथा वेदना आपको बताएंगी कि इनमें से कितने लोग हैं किनके पति शराब पीते हैं। तो इसमें मेरा सवाल यही है कि ये शराबी पति तो पत्नी क्या करे। बोला लिखाओ, दिखाओ कहाँ पर है। और मैंने उनको वो चैप्टर निकाल के दिखाया और उन्होंने कहा है ये किताब मुझे 5 दे दीजिए आप, एक तो ये है, 4 और भिजवा दीजिएगा। वो मैंने बाद में किया। अब सवाल ये आता है मैंने उस चैप्टर में आखिर लिखा क्या है, ऐसी क्या बात थी। बाद में भी उन्होंने मुझे बताया तो इस चैप्टर में ये लिखा, एक आदमी शराब पीता है और औरत के रिश्ते क्या होते हैं। आदमी अगर पति पिए तो ये शराबी की पत्नी, इसका आदमी शराब पीता है, इसका बेटा शराब पीता है, इसका देवर शराब पीता है, इसका जेठ शराब पीता है, इसका ससुर शराब पीता है। मतलब सब जगह से औरत को ही लपेटा जा रहा है। इसका पति, इसका बेटा, अरे फला, इसका ससुर, इसका जेठ, इसका देवर, इसका मामा, इसका भांजा शराब पीता है। और जब गली मोहल्ले में इस चीज़ का पता लगता है, जब उस पर ढोल डमरू बज करके ये लेबल लग जाता है, ये तमगा उस व्यक्ति पर लग जाता है, तो बोला वो ही होगा, फलाने का होगा, अमकाने का होगा। क्या बीतती होगी उस औरत पर जिसको गली मोहल्ले में शराबी व्यक्ति की पत्नी कह करके जब उसके ऊपर ये तमगा, बेमतलब उसका कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं है, उसको लगता है। यानी इन रिश्तेदारों में कोई भी शराब पिए तो परेशानी शराबी उसी की होती है। और इसमें जो है जब वो पति आता है, देर में घर आता है तो समस्या है, ऑफिस में कोई समस्या है तो समस्या है। और उस पर हर जगह पर कभी किसी सामाजिक कार्यों में, समारोह में जाते हैं, कोई निमंत्रण में जाते हैं तो वहाँ भी वो पता लगता है, हाँ इसका आदमी ज़रूर होगा, वो अंदर लगा होगा, पी रहा होगा, पैग लगा रहा होगा। तो उसमें उसके जो है औरत के सारे सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। शराबी पत्नी के क्या सपने वो देखती है वो सारे मिट्टी में मिल जाते हैं उसके। फिर उसके पति से ही आगे बच्चे हो सकता है, उनका बेटा भी बिगड़ जाए इसी से। तो इसके लिए मैंने इसमें ये सुझाया है, इसके लिए उस पत्नी को बहुत धैर्य से काम लेना चाहिए। न कोई टोटका चाहिए, न किसी पंडित पुजारी, किसी तांत्रिक, किसी औघड़ के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई लौंग इलायची खिलाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। उसके पास सिर्फ एक ही जादू है, वो है प्यार का जादू। ठंडे दिमाग से, संयम से, धैर्य से, विनम्रता से खुद और अपने बच्चों से कहे कि अपने पिता से ये बातें कहो। लेकिन शराब नहीं पीने की अपील पति से तभी करी जाएगी जब वो पिया हुआ नहीं होगा। उससे आखिर पूछा जाएगा कि आप पीते क्यों हैं। आप उन लोगों को भी तो देखिए, क्या आपकी संगत के सारे लोग पीते हैं? क्या आपके कार्यालय के सारे लोग पीते हैं शराब? क्या आपको कैसा लगता है जब लोग को आपको शराबी? और ये शराब अगर अच्छी चीज़ होती ही तो शादी विवाह में भी तो आप लोग किसी कमरे में जाकर के चोरी छुपे पीते हो। अरे खुलकर क्यों नहीं पीते? क्योंकि आपको पता है, सारी दुनिया जानती है कि शराब बुरी चीज़ है। तो अगर
पत्नी को इतने धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से आएगा वो धैर्य? वो धैर्य के लिए बहुत संयम की ज़रूरत पड़ेगी। यदि उसको अपना घर बनाना है, घर बसाना है, अपने बच्चों की तरफ देखना है, तो यही हथकंडे के अलावा और कोई हथकंडा नहीं है। वो पति नहीं मानने वाला, और अंततः प्यार की जीत में एक दिन वो समझ जाएगा इस चीज़ को कि हाँ भाई, शराब बुरा है। हम तो लोगों से कहते हैं कि जो लोग डूबे हैं शराबों में वो कभी नहीं उभर पाएंगे इस ज़िंदगानी में। अरे लाखों की क्या कीमत, करोड़ों बह गए इस बोतल के बंद पानी में। शरीर जाता है, सामाजिकता जाती है, धन जाता है, सब कुछ बर्बादी बर्बादी होती है। इसीलिए शराबी पति तो पत्नी क्या करे, इसका सॉल्यूशन मेरा यही है। मैं सभी से ये कहता हूँ, किसी भी हालत में, 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में, महीने में, 10 दिन में, 12 दिन में, 20 दिन में, 10 साल में, 1 साल में, जब भी कहेगा, एक आदमी अंत में कहेगा शराब बुरी चीज़ है, इससे बचिए, सिरों से सब लीवर होने से बचिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये एपिसोड। धन्यवाद, नमस्कार।